निकाह का बयान। सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब, जो शख्स नान व नफका की कुदरत रखता हो, अगर उसे यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुब्तिला हो जाएगा, तो ऐसे शख्स को निकाह करना फर्ज है। और अगर गुनाहगार का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ खतरा है तो निकाह करना वाजिब है। और शहवत लालसा का बहुत ज्यादा गलबा न हो तो निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा है। और अगर इस बात का खतरा है कि निकाह करेगा तो नान व नफका न दे सकेगा या निकाह के बाद जो फाइज मुतल्लिका हैं उन्हें पूरा न कर सकेगा, तो निकाह करना मकरूह है। और इन बातों का खतरा ही नहीं बल्कि यकीन हो तो निकाह करना हराम है। दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीयत। सवाल, किन औरतों से निकाह करना हराम है? जवाब, माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दूध पिलाने वाली माँ, दूध शरीकी बहन, सास, मदखूला बीवी की बेटी, नस्बी बेटा की बीवी, दो बहनों को इकट्ठा करना, शौहर वाली औरत, काफिरा असलिया और मुरद्दा वहाबिया, इन सब से निकाह हराम है। इस मसला की मजीद तफसील बहारे शरीयत वगैरह से मालूम करें। सवाल, अगर लड़की लड़का नाबालिग हो तो निकाह कैसे होगा? जवाब, अगर नाबालिग हो तो उनके वली की इजाजत से होगा। सवाल, वली होने का हक किसको है? जवाब, अगर औरत मजनून पागल है और बेटे वाली है तो उसके बेटे को वली होने का हक है। फिर उसके पोता पर पोता वगैरह को। अगर यह न हो या जिसका निकाह है वह नाबालिग हो तो बाप वाली होगा। अगर यह न हो तो दादा, फिर परदादा वगैरह हो। फिर हकीकी भाई, फिर सौतेला भाई, फिर हकीकी भाई का बेटा, फिर सौतेले भाई का बेटा, फिर हकीकी चचा, फिर सौतेला चचा, फिर हकीकी चचा का बेटा, फिर सौतेला चचा का बेटा, फिर बाप का हकीकी चचा, फिर सौतेले चचा, फिर बाप के हकीकी चचा का बेटा, फिर सौतेले चचा का बेटा। खुलासा यह कि उस खानदान में सबसे ज्यादा करीब का रिश्तेदार जो मर्द हो वही वली होगा। और अगर यह सब न हो तो माँ वली हैं, फिर दादी, फिर नानी, फिर बेटी, फिर पोती वगैरह, फिर नाना।